वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स चैप्टर के अंदर आप लोगों को प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स बताया था। अब मैं उसकी कुछ एग्जांपल्स जो है वो सॉल्व करूँगी। मेरे पास एग्जांपल नंबर 6 है, जिसके अंदर ये मैट्रिक्स हमारे पास मौजूद है। इसका डिटर्मिनेंट लिया गया है और इसका हमें जवाब निकालना है b-c, c-c और a-b के। सो लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ 1 1 1 a b c एंड a स्क्वायर b स्क्वायर एंड c स्क्वायर। उसके बाद देखिए अब हम कोई ऐसा तरीका निकालें ताकि हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाए b-c, c-a और a-b की फॉर्म बन जाए। सो हम यूँ करते हैं कि हम सबसे पहले ये जो b है R2 वाली रो के अंदर हम लोग कुछ इसके अंदर हम जो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं ताकि हमारे पास ये टर्म्स आ जाएँ। सो हम यूँ करते हैं कि R2 यानी रो 2 में से रो 1 को दो हम ऑपरेशंस इकट्ठे इनके ऊपर अप्लाई कर देंगे। एक हमने ये करना है कि रो 2 में से रो 1 को माइनस करना है और दूसरा ऑपरेशन हम ये करेंगे कि रो 3 में से हमने रो 1 को माइनस कर देना है। बिकॉज थोड़ा सा आइडिया आप इस तरीके से लगा लीजिए कि देखिए b-c आपको चाहिए, b-c चाहिए और c-a चाहिए। सो आप रो 2 में से रो 1 को b-a बन जाएगा और उसके बाद जो है वो c-b आपके पास बन जाएगा, b-c बन जाएगा। सो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। जब हम लोग पहले हम रो 1 को इसी तरीके से लिख लेंगे। रो 2 देखिए, रो 2 में से रो 1 को जब माइनस करेंगे तो 1 - 1 b-a b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये बन गया। रो 3 में से रो 1 को माइनस जब करेंगे 1 - 1 c-a c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिए 1 0 एंड 0 यहाँ पे आ जाता है a b-a c -a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सो अब देखिए अब हम क्या करते हैं, हम रो 1 में से रो 2 में से और रो 3 में से b-a और b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो फार्मूला आपको पता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का क्या होता है, b-a b प्लस a। ठीक है, ये हम लोग 9th मैट्रिक में पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा c-a c प्लस a। दिस इज़ आवर रफ वर्ड। सो हम क्या करते हैं कि टेकिंग कॉमन क्या लेंगे, b-a फ्रॉम रो 2 एंड c-a फ्रॉम रो 3। जब हम ये लेते हैं तो हम लिखेंगे b-a और c-a, पीछे हमारे पास बच जाता है 1 और b प्लस a, यहाँ पे भी 0 1 और c प्लस a। उसके बाद क्योंकि ये हम लोग प्रॉपर्टी से पढ़ चुके हैं कि अगर कोई कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर मैट्रिक्स में किसी भी उससे, तो हम लोग उसको जब कॉमन लेते हैं तो हमारे पास मैट्रिक्स की ये वाली फॉर्म बन सकती है। उसके बाद यानी कि डिटर्मिनेंट की ये वाली फॉर्म बन सकती है। उसके बाद क्या है जी कि मैं इसको इस तरीके से करके c- से लिख के और जब हम कॉलम एक्सपेंशन के थ्रू जब हम काम करेंगे तो हमारे पास देखिए फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो क्या है, 1 है। सो 1 करके और उसके बाद जो को फैक्टर्स बन जाते हैं, ये को फैक्टर वाला काम मैं आपको बता रही हूँ। सो ये देखिए 1 था हमारे पास, 1 रेज़ टू पावर यानी कि वो जो फार्मूला था हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि -1 रेज़ टू पावर i प्लस j और mij, ये वाला आप लोगों को याद आ गया। सो देखिए ये वाला भी हम काम करेंगे। तो फर्स्ट वाला क्या है, मेरे पास 1 है। सो 1 लिख के और उसके बाद फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, बेशक मैं यहाँ पे चले आप लोगों को सॉल्व भी कर देती हूँ। ये कर लिया हम लोगों ने। पीछे हमारे पास बच्चा ये वाला, सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रही हूँ। अब आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप लोग उसको बग़ैर फार्मूले के थ्रू ही सॉल्व कर लें। सो b-a c-a, उसके बाद -1 रेज़ टू पावर 2, जब किसी की पावर इवन होती है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है। सो अब मैं इसको जो है वो डायरेक्ट कर दूँगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, c प्लस a और डिटर्मिनेंट को मैंने अंदर ही ओपन कर दिया तो इसके करके और फिर -b प्लस a, b-a c-a c प्लस a माइनस b माइनस a b-a c माइनस b। पर हमें क्या चाहिए था, हमें तो चाहिए था a-b, b-c और c-a। सो इसको हम इसकी प्लेसेस चेंज कर देंगे जब, तो ये बन जाएगा
ए माइनस बी, ठीक है, और ये सी माइनस ए, क्योंकि हमें ये सी माइनस ए ही चाहिए था। जब इसको चेंज करूँगी तो ये देखिए ये क्या बनता है, इसमें से भी माइनस को कॉमन ले लिया जाता है। सो माइनस और माइनस बिकम्स प्लस, तो हमारे पास फॉर्म आ जाती है ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस, so this is hence proved. Okay, the next question is example number 7. 6 1 3 2 minus 2 0 1 4 3 6 1 2 minus 4 0 2 8, ये 4x4 की फॉर्म में है। सो इसका किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। सो देखिए जब हम ये चेक करते हैं कि भाई इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है कि भाई हम इसको जो वो लेके चलें ताकि हमारे पास जो है वो इसका आंसर ज़ीरो आ जाए। लेफ़्ट हैंड साइड को हमने लेना है। सो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर दो रोज़ या दो कॉलम्स आपस में सेम हो जाते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो बन जाता है। सो अब हम चेक करते हैं कि कोई ऐसी हमारे पास फॉर्म आ जाए ताकि हम लोग जो है वो इसको आसानी से कर सकें। क्या इसमें कोई चीज़ कॉमन है, नो। इसमें कोई चीज़ कॉमन है, नो। इसमें कोई चीज़ कॉमन है, नो। इसमें कोई चीज़ कॉमन, यस, 2। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 4। जब रो 4 में से हम कॉमन लेंगे 2, तो बाकी जितनी भी रोज़ हैं वो एज इट इज़ लिख दी जाएंगी, 1 4 3 6 1 2। इसमें -2 0 1 एंड 4। क्या आपको फील हो रहा है कि ये देखिए ये -2 0 1 4 -2 0 1 4, रो 2 और रो 4 आपस में इक्वल हैं। सो इनकी प्रॉपर्टी के मुताबिक बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट, जब कभी भी रोज़ आपस में या कॉलम्स आपस में सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट क्या आ जाता है, ज़ीरो। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0 बिकम्स 0, दिस हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट्स अब टॉपिक आ गया क्रैमर्स रूल का। क्रैमर्स रूल के बारे में हम लोग पहले भी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। सो देखिए कि क्रैमर्स रूल क्या होता है, x इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, y equals to determinant of a y divided by determinant of a, z equals to determinant of a z divided by determinant of a। इसकी एग्जांपल हम करते हैं। इसका एक सोल्यूशन था, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो आप लोग खुद कीजिएगा। सो अब देखिए एग्जांपल हम कैसे करेंगे जी। एग्जांपल नंबर ये 8 है, -4x + 2y - 9z इज इक्वल टू 2, 3x + 4y plus z is equal to 5 and x minus 3y plus 2z is equal to 8। अब ये देखिए जब मैं पहले मैट्रिक्स इसको निकालूंगी तो किस तरीके से निकालती हूँ जी, -4 2 -9 3 4 and z 3 4 and 1 1 -3 2 मैट्रिक्स बन गई। लेकिन हमें जब क्रैमर्स रूल यूज़ किया जाता है क्योंकि हमें x, y और z की वैल्यू को फाइंड करना है, तो जब यूजिंग क्रैमर्स रूल क्योंकि क्रैमर्स रूल यूज़ होता है जी कि जब हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन में जब हम लोग को वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे। तो देखिए x का फार्मूला जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि x का फार्मूला है जी मॉड ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, y का फार्मूला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, z का फार्मूला है जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, हम लोग क्योंकि तीनों के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए, सो हम लोग सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए जी बन जाएगा -4 2 -9 3 4 1 एंड 1 -3 2। इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। -4 इसको हम क्रॉस कर देंगे अपने दिमाग में, क्योंकि जितना मैथ्स देखिए मैथ्स सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस का नाम है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपकी कैलकुलेशंस जो है वो जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगी। सो हमने क्या किया, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हमने हटा दिया। पीछे हम इनका डिटर्मिनेंट जब लेते हैं तो 4 2 8 माइनस माइनस प्लस बिकम +3,
फिर उसके बाद सेकंड वाली टर्म मैंने आपको बताई थी कि वो माइनस होती है, माइनस तो -4 है इसलिए सेकंड टर्म हमेशा माइनस होती है, तो माइनस वाला हम करेंगे 2 लिख लिया। अब जिसके नीचे वाले सारा जो कॉलम है और सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये भी हमने कर लिया। पीछे हमारे पास बच गया ये वाला 3 2 6 -1 प्लस और भी -9, सो ये -9 बन जाएगा। और जब ये कॉलम और ये हमने रो हटा दिया, पीछे हमारे पास बच गया -9 -4। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। -4 8 + 3 becomes +1 -2 and 5 -9 -13 -44 -10 plus 9 3 is 27 and 117। यह हमारे पास आंसर आ जाता है -54 + 117 एंड 7 + 4 3 और ये हमारे पास बच गया 63। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकल आया। अब हमें क्या चाहिए? डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स का मतलब ये होगा कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट हैं ये वाले 2 5 और 8, ये आप बात याद रखें। ए एक्स डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आसानी के लिए मैं आपको एक तरीका बता देती हूँ कि एक्स क्योंकि पहले आता है तो एक्स वाई और जी, तो एक्स पहले आता है तो हम लोग फर्स्ट कॉलम की जगह पे हम लोग 2 5 और 8 को लिख देंगे। ठीक है, इस मैट्रिक्स ए के अंदर 2 5 और 8 ने रिप्लेस कर दिया -4 3 और 1 को। उसके बाद बाकी जो एज इट इज़ वैल्यूज़ हैं उनको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 2 4 -3 एंड -9 1 2। ये हो गया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। 2 हमने लिया फर्स्ट, ये सारी चीज़ें कट गई। 4 2 8 माइनस प्लस बिकम्स 3 -2। अब ये और ये कैंसिल, बाकी 5 2 10 -8, उसके बाद पे -9 क्योंकि प्लस था लेकिन वो -9 मौजूद है। ये वाला इसके नीचे वाले एलिमेंट्स और ये साइड वाले कैंसिल, बाकी 5 -15 -8 4 32। 8 + 3 becomes 11 -2 और ये 2 -9 और -47। 22 -4 + 7 9 63 9 4 36 और 393। उसके बाद जब इसको सॉल्व करते हैं सो देखिए अब इसको किस तरीके से करेंगे। 22 + 393 becomes 5 11 4 दिस -4 तो 4 1 1। ठीक है, उसके बाद ए वाई फाइंड करते हैं। ए वाई फाइंड करेंगे तो ए वाई फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक्स वाई और जी यूँ दिमाग में रख लीजिए। एक्स फर्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट नंबर पे आते हैं, हम फर्स्ट कॉलम को हटा के और उन कॉन्स्टेंट्स को डाल देंगे। अब वाई सेकंड नंबर पे आते हैं तो बाकी सारी की सारी जो मैट्रिक्स ए है -4 3 1 फर्स्ट वाले कॉलम को और सेकंड वाले कॉलम -9 1 2 एज इट इज़ रहेगा। और वाई वाली कॉलम को हम हटा के और उसकी जगह पे 2 5 और 8 लिख देंगे। 2 5 और 8। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -4 और ये कैंसिल, बाकी 10 -8 -2 ये और ये कट गया 6 -1। उसके बाद -9 और उसके नीचे वाला कॉलम और उसके बाकी साइड वाले एलिमेंट्स कट गए। 24 -5 -4 2 -2 5 -9 एंड 19 -8 -10 9 9 81 9 1 9 171 और ये मेरे पास आंसर आ जाता है -189। ये हमने ए वाई निकाला। अब ए जी कैसे निकालेंगे? ए जी में भी यही काम करेंगे। फर्स्ट कॉलम जो हमारे पास मौजूद है वो एज इट इज़ 2 4 -3 जो मैट्रिक्स ए थी और जी वाली की जगह पे हमने यानी कि थर्ड वाले कॉलम की जगह पे 2 5 8 लिख देना है। 2 5 8 इसको सॉल्व करते हैं। 32 + 15 माइनस था तो वो +15 में चेंज हो गया -2 ये और ये कैंसिल। 24 -5 +2 ये और ये कैंसिल -9 -4 -4 47 -2 19 प्लस -13 -4 28 4 16 and 1 88 -18 और 38 -13 इसका आंसर मेरे पास आता है -252। अब देखिए ये
कि एक्स की वैल्यू क्या थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स हमारे पास क्या आया था, 411 डिवाइडेड बाय 63, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास जो है वो 63 आया था। उसके बाद इसका आंसर हमारे पास आ जाता है 7। वाई की वैल्यू क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसका -189 डिवाइडेड बाय 63, आंसर आ जाता है -3। जी लिखेंगे तो उसका आंसर जो है वो -252 डिवाइडेड बाय 63, इसका आंसर आ जाता है -4। सो हमारे पास वैल्यू आ गई 7, -3 एंड -4। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन।